हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म जॉब तक पर। साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, आपको पता है कि नर्वस सिस्टम में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे ब्रेन का। किसका? ब्रेन का, क्योंकि ब्रेन भी एक नर्वस सिस्टम का ही भाग है। और इसके बाद फिर ब्रेन पढ़ने के बाद न्यूरोलॉजी वगैरह का चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ब्रेन का चर्चा करते हैं। ब्रेन, जिसको हम लोग दिमाग बोलते हैं, बुद्धि बोलते हैं, ये सारी चीजें ब्रेन हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। जो मेरे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है उसे हम लोग ब्रेन कहते हैं। तो सबसे पहले ब्रेन के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये जान लें कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। तो साथियों, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। वैसे बेसिकली 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के। जैसे एक होता है जिसको अग्र मस्तिष्क, ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क, तो इसका फर्स्ट पार्ट होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, जिसको हम लोग फोर ब्रेन बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है मध्य मस्तिष्क, जिसको हम लोग मिड ब्रेन भी बोलते हैं। मिड ब्रेन। और लास्ट होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, जिसको हम लोग हिंड ब्रेन भी बोलते हैं। हिंड ब्रेन मतलब पश्च मस्तिष्क। तो साथियों, ब्रेन के 3 पार्ट कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। यानी आप कह सकते हैं कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। यहां पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन, बुद्धि जिसको बोलते हैं आप, ये ब्रेन जो है पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। ये पूरे बॉडी का स्विच है। यहाँ पे सारी बॉडी को कंट्रोल करने, नियंत्रित करने का काम ये ब्रेन करता है। आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन जो है ये शरीर के सभी पार्टों में बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ब्रेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो कि बहुत ही जटिल होता है। थोड़ा एक बार ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं थोड़ी, तो फिर इसके बाद आप इसको समझते हैं कि किस प्रकार से है। तो साथियों, ये आपका ब्रेन है। ब्रेन शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होने के साथ साथ यह 2 से 3 वर्ष की आयु में लगभग 60% 70% ये विकसित हो जाता है। और 6 से 7 वर्ष की आयु पहुंचते पहुंचते ये ब्रेन जो है पूरी तरीके से विकसित हो जाता है। ब्रेन एक बहुत ही जटिल पार्ट होता है। यानी ब्रेन एक जटिल पार्ट होता है और इसके 3 हिस्से हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि ये 3 हिस्से कौन कौन से हैं। जैसे ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ना, ये बड़ा वाला हिस्सा, इसको मैं कलर कर दे रहा हूँ। इस बड़े वाले हिस्से को हम लोग, यही है आपका फोर ब्रेन, सबसे बड़ा हिस्सा ये फोर ब्रेन है। अभी जिसको हमने कलर कर रखा है ये आपका फोर ब्रेन है। यही आपका फोर ब्रेन है। ये शरीर का सबसे बड़ा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और इसको हम फोर ब्रेन कहते हैं। ये आपका फोर ब्रेन है, ये फोर ब्रेन है। और फोर ब्रेन में भी सबसे बड़ी मस्तिष्क जो होती है ये फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क के भी 3 हिस्से होते हैं। जिसमें एक होता है जिसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। अगला होता है थैलेमस। और नेक्स्ट होता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क को सेरेब्रम कहते हैं, सेरेब्रम। और ये थैलेमस को थैलेमस और हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस कहते हैं। अब ध्यान सुनिए, इसमें भी ये फोर ब्रेन लगभग ये टोटल मस्तिष्क का लगभग
70 से 80% कह लीजिए, 70 से 80% पूरे मस्तिष्क का 70 से 80% आपका क्या होता है, फोर ब्रेन होता है। 70 से 80% पूरे ब्रेन का क्या होता है, फोर ब्रेन होता है, जिसमें जो है कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का भाग जो कलर किया गया है रेड कलर से, ये भाग इसको छोड़ करके ये वाली भाग आपका फोर ब्रेन है। ये वाली भाग पूरा यहाँ से यहाँ तक फोर ब्रेन है, ये सारी हिस्सा ये आपका फोर ब्रेन है। और ये जो है इसमें दो छोटे छोटे यहाँ पे ब्रेन होते हैं, यहाँ पे इस टाइप से, जिसमें एक हाइपोथैलेमस होता है, एक थैलेमस है। ये थैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। बहुत छोटा, बहुत ही छोटा मटर के दाने के समान होता है, इसको हम लोग थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते आते हैं कि प्रमस्तिष्क। सबसे पहले ये जानिए कि जो प्रमस्तिष्क है, ये पूरा हिस्सा प्रमस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और ये जो है लगभग पूरे मस्तिष्क का 70 से 80% भाग जो होता है वो किसका होता है, प्रमस्तिष्क का होता है। किसका होता है, प्रमस्तिष्क का होता है। और यह लगभग 2 से 3 वर्ष की आयु में कम से कम 70 से 80% विकसित हो जाता है, और आप कह सकते हैं कि 60 से 70% तक विकसित हो जाता है, और कम से कम 6 से 7 यानी 6 से 7 वर्ष की आयु में ये जो है कंप्लीट विकसित हो जाता है। अब ध्यान से देखिए प्रमस्तिष्क के बारे में कि यह आपको अभी बता दिए कि यह जो है मस्तिष्क का पहले तो सबसे बड़ा भाग होता है, और कितना बड़ा होता है, तो लगभग 70 से 80% भाग जो है कुल मस्तिष्क का ये होता है। अब एक बात ध्यान सुनिए, जिस व्यक्ति का प्रमस्तिष्क यानी कि जिस व्यक्ति का प्रमस्तिष्क जितना बड़ा होता है वह व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति का प्रमस्तिष्क जितना विकसित, बड़ा होने का मतलब विकसित, तो अगर किसी व्यक्ति का प्रमस्तिष्क बहुत ज्यादा विकसित किया है तो वो जो है बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होता है। यानी कि जैसे आप देख लीजिए कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक वगैरह रहे हैं, या फिर जैसे आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जैसे हमारे यहाँ आपके स्वामी विवेकानंद जी हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। इन लोगों के फोर ब्रेन यानी जो फोर ब्रेन है ये बहुत ही ज़्यादा विकसित है। तो जिसका फोर ब्रेन दैट मीन्स की सेरेब्रम, फोर ब्रेन में भी उसका कौन सा हिस्सा, सेरेब्रम, कौन सा हिस्सा, सेरेब्रम, ये आपका सेरेब्रम है। इसमें ये फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन का ये हिस्सा जो है ये सेरेब्रम है, और ये आपका थैलेमस हाइपोथैलेमस है, और ये थैलेमस है। तो किसी भी व्यक्ति का जितना सेरेब्रम मतलब प्रमस्तिष्क जितना ज्यादा विकसित होगा वह व्यक्ति उतना ही क्या होगा, बुद्धिमान होता है। वह व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है, ठीक है। वह व्यक्ति उतना ही क्या होता है, बुद्धिमान होता है, ठीक। अब देखिए ये जो है ये जितना बड़ा होगा वो व्यक्ति उतना ही क्या होगा, बुद्धिमान होगा। इसीलिए इसको जो है बुद्धिमत्ता का केंद्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बुद्धिमत्ता का केंद्र बोलते हैं इसको, बुद्धिमत्ता का केंद्र भी कहा जाता है, ठीक है। इसको बुद्धिमत्ता का केंद्र भी कहते हैं, ठीक। अब ये काम क्या करता है सर, तो देखिए अब हम ये क्या कह रहे हैं कि मतलब जिसमें अगर जिसका प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम विकसित होगा वो बड़ी बुद्धिमान होगा। ये हम कैसे समझ लें, तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति की याददाश्त काफी तेज होगी। जैसे अभी आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और चीजों को लर्न कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और याद करने के बाद सुबह याद किए शाम को भूल गए, तो जिसका प्रमस्तिष्क बहुत ज्यादा विकसित होता है तो उनका याददाश्त काफी तेज होता है, वो चीजों को पहचानते बड़ा जल्दी हैं। आप जिसका विकसित नहीं होगा वो अभी किसी को देखा और फिर 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद वो व्यक्ति उसके सामने आए तो वो सोच ही नहीं पाएगा क्या मैंने इसको कल देखा था, कल तो मैंने नहीं देखा था, हम तो आपको नहीं पहचान रहे। आप 10 दिन बाद मिले, कहीं पार्टी वार्टी में मिल रहे हैं, और फिर वो व्यक्ति आपके घर आ रहा है, आप तो कहेंगे हमने आपको कहीं देखा है, नहीं देखा है, देखा है ऐसे। और लेकिन जिस व्यक्ति का प्रमस्तिष्क विकसित हुआ वो पहचान लेता है बहुत जल्दी से, हाँ हाँ आपको तो हम वहां पे पार्टी में देखे थे, ऐसे वो पहचान लेता है। उसकी याददाश्त तगड़ी होती है, वो जो है चीजों को याद रखता है, उसकी चिंतन की क्षमता ज्यादा होती है, चिंतन, मनन, याददाश्त वगैरह इसके बहुत तगड़े होते हैं। किसके, जिसके फोर ब्रेन क्या होते हैं, विकसित होते हैं। और फोर ब्रेन में ही किसका हिस्सा, प्रमस्तिष्क, जिसका प्रमस्तिष्क जितना विकसित होता है वह व्यक्ति उतना ही क्या होता है, बुद्धिमान होता है। क्या होता है, बुद्धिमान होता है, ठीक है।
ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका प्रमस्तिष्क है। और भी सारी चीजें हैं, अभी ब्रेन को जब आगे पढ़ाते जाएंगे तो आप देखेंगे इसको। तो ये जो है आप देखिए, अच्छा ये क्या होता है कि जैसे जो लोग अल्कोहल वगैरह का सेवन करते हैं, यानी कि जो पी लेते हैं, तो आप देखेंगे कि वो लोग उस टाइम पे क्या बोले, क्या कहे, कहाँ गए, कहाँ गिर गए, ये नहीं पता चलता। जब उनका वो जब उनका जो है नशा वगैरह जब हटता है तो कहते हैं अरे अभी तो हम आसमान में उड़ रहे थे, नीचे कैसे आ गए। वो कहेंगे अभी तो मैं घर में था, ये रोड पे कैसे आ गए। तो मतलब होता क्या है कि जो अल्कोहल वगैरह का सेवन करते हैं तो वो प्रमस्तिष्क को क्या करता है, प्रभाव डालता है, उस पर प्रभाव डालता है। और ये प्रमस्तिष्क जो है वो कुछ समय के लिए काम करना बंद करता है, मतलब पूरी तरीके से नहीं लेकिन कम काम करने लगता है, जिसके कारण उनको जो है यादाश्त में कमी आ जाती है। तो यादाश्त, चिंतन, मनन, गंध, पहचानना, ये सारी चीजें हमारा किसका है, प्रमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, समझ पाए आप, समझ पाए कि प्रमस्तिष्क किसको कहते हैं। प्रमस्तिष्क क्या होता है, हमें यादाश्त, पहचानना, गंध आदि की पहचान कौन कराता है, प्रमस्तिष्क। शरीर, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन है, प्रमस्तिष्क। कितना परसेंट होता है, लगभग सर पूरे मस्तिष्क का 70 से 80% भाग प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है, और पूरे अग्र मस्तिष्क का पूरा कितना भाग है, लगभग 60% भाग अग्र मस्तिष्क का भी पूरा लगभग 60% भाग ये प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क क्या काम क्या करता है, तो प्रमस्तिष्क का काम होता है यादाश्त, चिंतन, मनन, पहचानना, गंध वगैरह, ये सारा काम कौन करता है, प्रमस्तिष्क करता है। पहचानने का काम कौन करेगा, प्रमस्तिष्क करेगा। यादाश्त को कौन कंट्रोल करता है, प्रमस्तिष्क करता है। इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे कि थैलेमस, किसको, थैलेमस, ये आपका थैलेमस है। थैलेमस क्या काम करता है, थैलेमस, थैलेमस, ये थैलेमस है। देखिए थैलेमस जो है वो हमें ठंडा, गर्म, इस टाइप की चीजों का आभास कराता है। अब आप देखिए, कहीं आपने पढ़ा होगा कि हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, तो आपकी यहाँ पे मत समझ जाइएगा कि सर ये जो है ताप को यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम तो हाइपोथैलेमस का है। फिर आप थैलेमस कैसे, तो देखिए ये बॉडी टेम्परेचर अभी हम इसको पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए कि जो थैलेमस होता है, जैसे हम बाहरी चीजों का आभास जो कराते हैं, जैसे आपके बॉडी में चोट लग गई, ये कौन बता रहा है, ये थैलेमस बता रहा है कि आपके बाहर यहाँ पे चोट लग रहा है। जैसे आपको कोई शाबाशी दे रहा है तो आपको लगेगा कि ब्रेन को पता चल जाएगा कि हाँ ये शाबाशी दे रहा है। कोई लाठी मार रहा है, चोट लगेगा तो ब्रेन यानी थैलेमस को पता लगेगा कोई मार रहा है। जैसे आप पानी लिए और पानी जाड़े दिन में बर्फ लिए, इस पर गया, ठंडा लग गया, तो इसका मतलब थैलेमस उसको बता रहा है कि ये ठंडा है। आप आग चल रहा है, हाथ डाल दीजिए, गर्म लगेगा, आप खींच लेंगे आप, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है, थैलेमस। यानी कि जो बाहरी शरीर पे जो बाहरी आघात हो रहा है या फिर जो बाहरी चीजें हैं जो शरीर से टच हो रही है या महसूस हो रहा है, वो महसूस करने का काम कौन करता है, थैलेमस करता है। तो ताप, हीट, है ना, बाहरी आघात, इन सब चीजों को कंट्रोल करने का काम आपका थैलेमस करता है। कौन करता है, थैलेमस करता है। कौन, तो बाहरी चीजों को कंट्रोल कौन करता है, थैलेमस करता है। तो बाहरी जो क्रियाएं हुई, जैसे आपको बाहर से टेम्परेचर मिला, बाहर से ठंडक मिला, बाहर से चोट लगा, तो इसको कंट्रोल करने का, इसको बताने का, इसको समझने का काम कौन करता है, थैलेमस करता है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा इसीलिए इस थैलेमस को एक और नाम से जाना जाता है, थैलेमस को हम लोग प्रसारण केंद्र भी कहते हैं। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि प्रसारण केंद्र से संबंधित है, दे देगा 4 ऑप्शन। तो प्रसारण केंद्र किसको कहते हैं, प्रसारण केंद्र, प्रसारण केंद्र आप थैलेमस को कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हाइपोथैलेमस। ये देखिए ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस मुख्य रूप से आप जानते हैं जिसके बारे में एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है कि ताप नियंत्रक, यानी ये हाइपोथैलेमस जो होता है वो शरीर का ताप नियंत्रक है। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम, ताप नियंत्रक का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है।
अच्छा, इसके अलावा ये क्या काम करता है? केवल ताप ही नियंत्रित करता है? नहीं। अच्छा, ये ताप कैसे नियंत्रित करता है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आगे तो हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए अगर ठंडी का दिन है, ठंडी का दिन है, आप पानी पी रहे हैं, जब प्यास लगी आपने पानी पिया। गर्मी का दिन है, आपको प्यास लगी, पानी पिया। जब गर्मी का दिन होता है तो शरीर के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको पसीने के रूप में बाहर निकालने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को पता चलता है कि वो भाई शरीर के अंदर गर्मी बढ़ गया, निकालो, तो पसीने के रूप में निकाल देता है। ठीक है। और ठंडी के दिन में क्या होता है कि पसीना तो होता नहीं है, तो पसीना नहीं होता है ठंडी के दिन में, तो उसको किस रास्ते से निकालना? उसको निकालना तो है, क्योंकि वेस्ट है, वो सब जो वेस्ट होता है वो पसीने के रूप में, मूत्र के रूप में इस तरीके से निकल जाते हैं। तो अगर गर्मी का दिन नहीं है, पसीना नहीं हो रहा है, तो उसको मूत्र के रूप में निकाल देगा, है ना। तो जो वेस्ट मटेरियल है उसको मूत्र के रूप में निकाल देगा, यानी कि शरीर के ताप, अगर शरीर के अंदर का ताप बढ़ेगा तो वो जो है किसी न किसी रूप में क्या करेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस काम आता है। तो देखिए, अगर शरीर का ताप बढ़ा तो उसको जो है पसीने के रूप में कौन निकालेगा? हाइपोथैलेमस। मूत्र के रूप में कौन निकालेगा ठंडी के दिन में? हाइपोथैलेमस। इसके अलावा ये क्या काम क्या करता है? तो यानी कि जो बॉडी के अंदर की प्रक्रियाएं हैं, जो फीलिंग, जो अंदर चीजें हो रही हैं, अंदर की गर्मी, अंदर की ठंडी, तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। जैसे कैसे? जैसे आपको किसी ने बुलाया और 2 चाटा मार दिया, 2 चाटा यहां पे मारा, तो कौन, किसको पता चला? थैलेमस। थैलेमस ने बताया कि हाँ यहाँ पे बाहर में चोट लग रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो बाहर चोट लगा, आपको थैलेमस ने बता दिया कि चोट लगा, लेकिन आपको कोई बुलाया और 4 बात बोल दी, बुरा लग गया, ओ भाई साहब कैसे मुझे बोल दिया, ये हार्ट में लग गया। लोग कहते हैं ना मेरे हार्ट में लग गया, हालांकि हार्ट में तो नहीं लगा, वो जाके कहाँ लग गया? हाइपोथैलेमस में लग गया। कहाँ लग गया? हाइपोथैलेमस में लगा। लोग कहते हैं मेरे हार्ट में, दिल में चोट लग गया। दिल में चोट नहीं, हाइपोथैलेमस ब्रेन में चोट लग गया। लोग कहते हैं कि हम आपको दिल से मानते हैं। भाई आप दिल से नहीं, आप दिमाग से मानते हैं। दिल तो यूं ही बदनाम है। आप किससे मानते हैं उसको? दिमाग से मानते हैं। तो मतलब कहने का मतलब, जो आप किसी को मान रहे हैं, आप उसके प्रति प्यार कर रहे हैं, तो वो कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। जो अंदर फीलिंग आ रही है, जैसे किसी ने आपको पीट दिया, अब आपको आया गुस्सा, तो जो गुस्सा कंट्रोल करना है, गुस्सा आ रहा है, वो हाइपोथैलेमस। यानी भूख आपको अंदर से लगा रही है, भाई साहब मुझे तो भूख लग गया, तो जो भूख लग गया आपको आया, अंदर से महसूस था मुझे प्यास लग गया, तो भूख, प्यास, अंदर से नफरत, गुस्सा और प्रेम, ये सब जितने भी प्रक्रिया अंदर से हो रही हैं, वो सारी के सारी प्रक्रियाओं को कौन नियंत्रित कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो भूख, प्यास, नफरत, गुस्सा, ये सारी चीजें को कौन करता है कंट्रोल? तो हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस का काम होता है कि भूख, प्यास, नफरत, गुस्सा या फिर जो भी अंदर की फीलिंग है उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो हाइपोथैलेमस करता है। और क्या काम करता है? ये शरीर के आंतरिक ताप को नियंत्रित करता है, यानी शरीर के आंतरिक ताप को नियंत्रित करने का काम भी हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है। इस तरीके से। और इसके बाद जो है आप देखिए यहाँ पे, तो इसके बारे में अब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम लोग मध्य मस्तिष्क के बारे में। तो एक बार इसको आप यहाँ पे देख लीजिए कि मस्तिष्क शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, और मस्तिष्क को ही हम लोग शरीर का सीपीयू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपीयू। क्योंकि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वैसे कंप्यूटर में। तो यहाँ पे हमारे शरीर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन है? यही है सीपीयू। यही हमारा प्रोसेस करता है, किसी इंफॉर्मेशन को लेगा, प्रोसेस करेगा, फिर उस इंफॉर्मेशन का आंसर क्या देना है वो हमारा मस्तिष्क ही करता है। तो इसीलिए हम लोग शरीर का सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम लोग मस्तिष्क को ही कहते हैं। और ये मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये जो है इसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। आपने देखा इसको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन बोलते हैं। आपके अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अच्छा, आप एक बात ध्यान रखिए कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस को, इन दोनों को मिलाकर के एक और बात बोलते हैं, डाइएन्सेफेलॉन इसी को बोला जाता है। डाइएन्सेफेलॉन है ना, इन दोनों को, हाइपोथैलेमस और थैलेमस को मिलाकर डाइएन्सेफेलॉन भी बोला जाता है। तो आप जब पूछा जाएगा कि प्रमस्तिष्क का जो है अग्रभाग कौन, अग्र मस्तिष्क का अग्रभाग कौन है, तो प्रमस्तिष्क। देखिए ये प्रमस्तिष्क, टोटल प्रमस्तिष्क है, ये मस्तिष्क का अग्रभाग है। और ये जो है ये अग्र मस्तिष्क का
भी अग्रभाग है और अग्र मस्तिष्क का ये पश्च भाग है और ये डाइएनसेफेलॉन, इन दोनों को मिला के बोलते हैं। तो डाइएनसेफेलॉन का ये पश्च भाग हो गया और डाइएनसेफेलॉन का ये अग्रभाग हो गया। तो ये चीजें हैं। तो इन दोनों थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिला करके डाइएनसेफेलॉन बोलते हैं और ये डाइएनसेफेलॉन का ये अग्रभाग और ये डाइएनसेफेलॉन का पश्च भाग होता है। और ये अग्र मस्तिष्क का जो है ये प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये तीनों अग्र मस्तिष्क क्या है, भाग है। आपने देखा प्रमस्तिष्क क्या काम करता है। प्रमस्तिष्क जिसका जितना ज्यादा विकसित होता है वह उतना ही ज्यादा बुद्धिमान होता है। प्रमस्तिष्क जितना ज्यादा विकसित होगा उससे जो है उसको क्या वो व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होगा। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धिमत्ता का केंद्र कहते हैं, वो बुद्धिमत्ता का केंद्र जो है वो किसको है कहते हैं, तो वो कहते हैं अग्र मस्तिष्क के किस भाग को, प्रमस्तिष्क को, सेरेब्रम को। बुद्धिमत्ता का केंद्र जो है सेरेब्रम को कहा जाता है। ठीक है। अब पूछा जाएगा जो बाहरी टच हो रहा है, बाहरी आघात हो रहा है, बाहर से आपको ठंडा गर्मी का एहसास हो रहा है, वो एहसास कराने का कौन काम करता है, तो वो काम थैलेमस करता है। आपसे अगर पूछा जाए कि जो शरीर की आंतरिक क्रियाएं हैं जैसे कि अंदर जो चल रहा है फीलिंग वगैरह, जो अंदर चल रहा है, अंदर के ताप नियंत्रण का काम कौन कर रहा है, तो वो करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है। तो इसी के साथ अभी इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास मध्य मस्तिष्क का नेक्स्ट डे करेंगे। इसी के साथ जय हिंद।